गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ऑफ अ चेक कि चेक का रेखांकन कैसे होता है। ठीक है, जो क्रॉसिंग ऑफ चेक है उसे 3 तरह से रेखांकित किया जा सकता है। मतलब 3 तरह से एक चेक को 3 तरह से क्रॉस किया जा सकता है। सबसे पहले होता है जनरल क्रॉसिंग, उसके बाद स्पेशल क्रॉसिंग और फिर डबल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग होता है साधारण रेखांकन, स्पेशल क्रॉसिंग विशेष रेखांकन और डबल क्रॉसिंग होता है दोहरा रेखांकन। अब हम देखेंगे सबसे पहले जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग इज ओनली ड्राइंग 2 ऑब्लिक पैरेलल लाइन्स ऑन द फेस ऑफ वन चेक। जो जनरल क्रॉसिंग होता है वो एक चेक के फेस पर, फेस मतलब जो मुख्य पृष्ठ होता है जहाँ से चेक भरा जाता है, उस साइड पर 2 तिरछी लाइनें खींच दी जाती हैं। मतलब 2 तिरछी रेखा खींच दी जाती हैं। कहाँ? फेस पर, चेक के एक साइड में, ठीक है, कॉर्नर में। समटाइम्स with the words and company, not negotiable, account pay only, etc. कभी कभी उन तिरछी लाइन में क्या लिख दिया जाता है? एंड कंपनी, नॉट नेगोशिएबल और अकाउंट पे ओनली एक्सेट्रा लिख दिया जाता है। ठीक है, वैसे तो इन वर्ड्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। द वर्ड्स एंड कंपनी डू नॉट हैव एनी इफेक्ट एंड as such these words are only formality, they do not mean anything। जो ये हमारा होता है एंड कंपनी, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। ठीक है, इफ़ द वर्ड, अब देखिए इफ़ द वर्ड नॉट नेगोशिएबल, जो नॉट नेगोशिएबल होता है वर्ड, उसका भी कोई मीनिंग नहीं होता। If the word not negotiable are given within parallel line, their effect is that check should not be endorsed further। सिर्फ उसका यही इफ़ेक्ट होता है कि वह चेक हम किसी को एंडोर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब बेचान नहीं कर सकते हैं किसी तीसरे व्यक्ति को। और अकाउंट पे ओनली This is also a pattern of general closing in which words account pay only are given between 2 parallel lines. The effect of these words is that the bank will collect the money and will credit this money in the pay's account. इसका सिर्फ इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि बैंक ने मनी को कलेक्ट कर लिया है और पे के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। Thus, such type of check cannot be endorsed of any other person by the pay। तो इस टाइप का जो चेक होता है वो किसी और व्यक्ति को एंडोर्स नहीं हो सकता, मतलब बेचान नहीं हो सकता। अब हमारा आया स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग, दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉसिंग ऑफ द चेक in which the name of certain bank is mentioned to parallel line। जो स्पेशल क्रॉसिंग होता है इसमें किसी सर्टेन बैंक का नाम मेंशन्ड होता है। जो हमारी 2 पैरेलल लाइंस होती है, ये होती है हमारी 2 पैरेलल्स लाइन। ठीक है, तिरछी रेखांकन रेखाएं। ठीक है, इसके अंदर हम किसी सर्टेन बैंक का नाम, मतलब किसी निश्चित बैंक का नाम इसमें लिखा जाता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, कोई भी बैंक, सर्टेन बैंक का नाम इसमें मेंशन्ड होता है। इट बिकेम स्पेशल, तो ये जो नाम होता है ये क्या कर देता है, उसे स्पेशल बना देता है। बिकॉज The money of check can only be collected by the bank। जो इस चेक की मनी है वो इसी बैंक से कलेक्ट की जाती है।
whose name is mentioned within the lines, जो इस लाइन के बीच में mentioned है. Such checks are to be deposited by the payee only in the bank. तो ऐसे चेक क्या होते हैं, पेई के खाते में डिपॉजिट किए जाते हैं, द नेम ऑफ विच इज़ मैंशनड विद इन लाइन्स. ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्पेशल क्लोजिंग. अब उसके बाद आया समटाइम इन स्पेशल क्लोजिंग ऑल्सो इन एडिशन टू द नेम ऑफ द बैंक द वर्ड नॉट नेगोशिएबल और अकाउंट पे ओनली में ऑल्सो गिवन. कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं इनमें बैंक का नाम तो लिखा होता है, बट क्या होता है नॉट नेगोशिएबल या अकाउंट पे ओनली भी लिख दिया जाता है. जैसे हमने आपको इलस्ट्रेशन में दिखाया है, ये इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट पे ओनली, पंजाब नेशनल बैंक नॉट नेगोशिएबल. ठीक है, अब एक होता है डबल क्लोजिंग. डबल क्लोजिंग होता है हमारा दोहरा. डबल क्लोजिंग क्या होता है, दोहरा लेखांकन. Although it is not permitted that the drawer or payee can adopt the system of double crossing. इसमें क्या होता है, ड्रॉअर कौन होता है, जो चेक लिखता है. ठीक है, कोई भी जो चेक होता है वो क्या नहीं हो सकता, दो बार क्रॉस नहीं कर सकते हम किसी भी चेक को. लेकिन कोई भी बैंक अपने नाम से क्रॉस चेक को वसूल करने के लिए क्या करता है, किसी भी एजेंट को, एजेंट के नाम से डबल क्रॉस कर सकता है. तो जब वो दोबारा क्रॉस करता है, अगेन क्रॉसिंग, दोबारा क्रॉस करने वाला बैंक को यह क्लियर कर देना चाहिए कि दोबारा क्रॉसिंग करने वाले जो एजेंट हैं वो बैंक के नाम किया जा रहा है. ठीक है, जैसे कि PNB टू सेंट्रल बैंक एज एजेंट फॉर कलेक्शन. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ. क्रॉसिंग ऑफ चेक में 3 पॉइंट्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना बच्चों. कौन कौन से, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग और डबल क्रॉसिंग. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये टॉपिक हमारा यहीं क्लियर हुआ. ओके स्टूडेंट.